अच्छा यार, देख रहा हूँ भाई। यार इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना कमेंट सेक्शन में। यार तमीज़ होती है एक बोलने की कि भाई कंटेंट देखो, नौकर लगाऊं तुम्हारे, मतलब ऐसे बोलते हैं भाई। देख देख, तेरी जॉब है, तू यहाँ पे आया हुआ है मतलब अपना दिमाग ख़त्म करने। मतलब मुझे ना यहाँ पे एक एज अ लैब रेट यूज़ किया जा रहा है कि भाई पहले इसको दिखाएंगे, इसको पसंद आया तो देखेंगे, अगर ये क्रिंज से मर गया या गंदे कंटेंट से मर गया हम लोग फिर वो उससे बच के रहेंगे। अबे सेट हो जा, क्या कर रहा है। मुझे कह रहे थे बिग लॉस शो देखो, और ये बेसिकली देखा जाए तो टैलेंट शो ही है। 1 घंटे का शो है तो क्या देखूं यार, 1 घंटे का शो है, चलो ट्राई करते हैं। पिल्ले ने तो खास तौर पे बहुत धूम मचाई हुई है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं शो करने माशाल्लाह से, हैदराबाद, हाँ सचखंड, नवाबशाह, हाँ। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, खास तौर पे पिशावर और इस्लामाबाद के लोगों ने इसे बड़ा प्यार भेजा है। अरे अरे, क्या भेजा है? लानत भेजी है हाँ खास तौर। हाँ यार पिल्ले। पिल्ले, साउंड इफेक्ट डाला हुआ है यार, मतलब भरोसा नहीं है इन लोगों को अपने ऊपर के लोग हंसेंगे। मैं आपको सही बात बताऊं, पिल्ले हमारे शो का हम्म। डस्टबिन है। हैं? हाँ, जो गंदगी करनी है इसमें करके चले जाते नहीं देखो, एक बात करो। तो पिल्ले आपका कंटेंट ही है एक तरह से, तो मतलब आप अपने कंटेंट को कचरा कह रहे हो यार। इतना सेल्फ अवेयर होना चाहिए इंसान को। देख, हैं। इसके हाँ घर वाले इसको घर में चीता बोलते हैं। अब आप जरा सोचो, इसके घर का चीता ऐसा है तो कुत्ता कैसा होगा। ऐसा होगा। अब ये इसकी हरकत है तो गुस्सा नहीं आएगा। मुझे कह रहे हैं बरकत भाई, अगर मुझे बदनामी का डर नहीं होता ना, अब यकीन करो जुम्मे के टाइम इमाम साहब की चप्पल मेरे पाँव में पूरी आ रही थी। यार ये जोक कब स्टार्ट करेंगे? मैं तो बैठा हूँ अभी ये क्या है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है शो का? ये यही करेंगे तो इसको शो का बिग लॉस का नाम क्यों दे दिया? पिल्ले की मारना ही नाम दे देता। भाई एक और जगह जनाजे पे मार खाई इसने। क्या? हाँ। जनाजे पे कर रहा है ये। कितनी देर चलेगा ये? हाँ यार, हाँ बहुत कहते हैं टाइम ठीक है, है। इसकी मिस हो गया। किधर है? देवता। वाह वाह यार, वाह। अबे चली, खत्म ही नहीं हो रहा। 5 मिनट तक तो मार ली उसकी यार, अब छोड़ भी दो, क्या हो गया? लिए जा रहे हैं उसकी। Hunter Tiger. टाइगर। Yes. अंडरटेकर। अंडरटेकर नहीं है, अंदर लेकर। आपके यार कसम से ये बच्चे मारते हैं जोक, ये बच्चे जोक्स मारते हैं। और अब मैं इसको ये भी नहीं कहूंगा कि ये लोग बच्चों के लिए बना रहे, क्योंकि इनका ह्यूमर जिस लेवल का है वो बच्चे तो जाहिर है नहीं वो देख सकते। तुम लोग बड़े के लेवल के ह्यूमर बना रहे हो और तुम लोग जोक्स ऐसे मार रहे हो। अबे ये वो बच्चे मारते हैं स्कूल के। तालियां यार किंग ऑफ कॉमेडी हमारे। वाह वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है। हाँ ये वो स्टेज ड्रामा में होते थे उमर शरीफ के साथ। इनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट मैंने देखा है इनको स्टेज। लेकिन अब ये देखो कि हमारे जो लेजेंडरी कॉमेडियंस हैं ना, ये हो गए। और मैंने एक जो है परवेज सिद्दीकी को भी देखा था। परवेज सिद्दीकी को अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो वो भी कॉमेडियन है। उसने भी काफ़ी जो है बाहर जाके इंटरनेशनली जाके परफॉर्म किया है, काफ़ी एक टाइम पे नाम रहा है उसका। लेजेंडरी कॉमेडियन है ऐसे कह लो। परवेज सिद्दीकी हो गए, ये हो गए। लेकिन अब इनको ज़ाहिर है वो काम नहीं मिलता, वो रिकग्निशन नहीं मिलती, तो उनको इनको मजबूरन अब ये इस लेवल के काम करने पड़ रहे हैं जहाँ पे ये इज्जत है। अब देखो यहाँ पे ये कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, साइड कैरेक्टर ही है। मतलब इनकी एंट्री ऐसे हुई है कि जैसे किसी क्लाउन की गई है। तो मुझे तो खैर पसंद नहीं आई है एंट्री। क्या आप बुला के उनको फिर जो है बेइज्जत कर रहे हो इस तरह से? मतलब आप बुला के इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो उनका शुरू में ही यार। मतलब एज अगर वो गेस्ट आए हुए हैं तो उनको इज्जत से बुला के बिठाओ ना। चलो ठीक है, अब वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि ये अब इनको कोई काम इतना मिलता नहीं होगा, जाहिर है इनका अब वो वाला एरा रहा नहीं जो एक टाइम पे रहता था। बट ये रिस्पेक्ट रख रहे हैं हम लोग अपने जो है कह लो लेजेंड्स, कॉमेडी लेजेंड्स की, कि हम लोग उनको बुला के उनसे ये क्लाउन वाली हरकतें करवा रहे हैं कि हरे मोज़े पहना दिए और उल्टी सीधी इंग्लिश बुलवा के उनका मजाक उड़वा रहे हैं। खैर आई नो इसमें इनको कोई एतराज़ नहीं है, ये भी अच्छी तरह समझते हैं कि कॉमेडी का एक रूल है कि अपना भी मजाक उड़वाना पड़ता है, बर्दाश्त भी करनी पड़ती है बातें। बट अगर आप किसी ऐसे लेजेंड को बुलाते हो ना एज अ गेस्ट, तो आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। मैंने आपको बहुत कोशिश की गोद में बिठा के सिखाऊं, लेकिन आप सीख नहीं पाए। यार आप दोनों की बातों से मुझे लग रहा है आप लोगों के नाजायज संबंध है आपस में। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है नहीं भी तो नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये। मुझे मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सीधी बात है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा भाई। आगे करते हैं। समझ रहे हैं? जब तो अब्बू के घुटने में था ना, उस वक्त ये घुटने से कॉमेडी करते थे। आई फाइंड इट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल यार।
मतलब अगर किसी सीनियर कॉमेडियन को बुलाया जाता है ना बाहर मुल्क में या कहीं और भी, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दी जाती है, थोड़ा सा उसको ऐसे स्पेशल फील कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे फील कराया जा रहा है कि मतलब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ स्पेशल फील करवाया जा रहा है। मुझे तो खैर अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देख के। अब आई डोंट नो इनका आपस में क्या केमिस्ट्री होगी, क्या इनका कितने फ्रैंक होंगे आपस में जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अब आगे चलते हैं यार, ये अब चलता रहेगा, पता नहीं 1 घंटे का है, कैसे बर्दाश्त करूंगा। एकदम कोई आया है, हाँ अब क्या आया है। और मेरे ख्याल टैलेंट को पेश करते हैं। हाँ। तो आपकी भरपूर तालियों में जो पहला जो टैलेंट आ रहा है वो रैप करता है। ओ रैप। रैपर बहुत है यार। रेप नहीं रैप 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 थोड़ा गाने गाता है। अच्छा वो खुश होगा मेरे सामने होगा आज। यो हाँ तो आपकी अबे भाई ओ क्या भाई पागल है दिमाग से, क्या बोल रहे हो? खुश हो गए मेरे सामने होगा आज? अबे भाई क्या मतलब, एक लिमिट होती है यार, ये कोई डार्क होना थोड़ी है। करो यहीं से आ गया। यहीं से आ गया, यहीं बैठ गया था। बताओ तो अरे माशाल्लाह आप रैपर हैं? बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल मैं तो पर्सनालिटी समझा। के अगेंस्ट काम कर रहा अबे ये क्या सिंधी में रैप करेगा? ये कैसा रैपर है? मैं रैप करता हूँ। रैप करता हूँ। अच्छा तो लड़की आप साथ लाए हो या हम अरेंज करके दें? अबे ओए अरे यार भाई ये जोक्स दुनिया में किसी भी स्टैंड अप में मैंने कभी नहीं सुना, सही बता रहा हूँ। इस चीज़ पे जोक्स मैंने कभी नहीं सुना। मतलब ये स्टैंडर्ड है हमारे कॉमेडियंस का, और फिर हमारे अंदर गुरूर है कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत ग्रेट कॉमेडियंस गुजरे हैं नो डाउट गुजरे हैं। लेकिन अब जो कॉमेडी का हमने लेवल गिरा दिया है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं होनी चाहिए या डार्क कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। ये ना डार्क कॉमेडी है, ये ना डबल मीनिंग कॉमेडी है। मतलब अब मैं बोल भी नहीं रहा, ये उस चीज़ पे जोक मार रहे हैं, तुमने खुद सुन लिया। और मैंने कभी किसी कॉमेडियन जो सेंसिबल डार्क कॉमेडी करता है ना उसके मुंह से कभी ऐसा जोक नहीं सुना। ये बहुत अजीब जोक है। ओके म्यूजिक बनाते हैं म्यूजिक फास्ट भी स्लो भी अलग अलग जॉनर। अच्छा ये उमेर है। गेटअप मेरा ऐसे ही रहता है, मतलब वाले मोस्टली होते इसी ही टाइप के जो है। रेप वाले ऐसे ही होते हैं, अचानक रेप कर देते हैं। अबे यार भाई बंद कर दे भाई, बंद कर दो प्लीज। ये नहीं हंसी आ रही इस पे, मुझे अजीब लग रहा है ये सुन के। नहीं करो यार प्लीज, नहीं करो। मतलब यार देखो अब ये बातें ऐसी हैं कि ये प्लेटफॉर्म में डालने वाली बातें नहीं है। प्राइवेट में बंदा जैसे भी जोक मारे, एक प्लेटफॉर्म पे बोलने वाली कुछ बातें होती हैं, और ये मुझे नहीं ख्याल इनको तमीज़ है कि प्लेटफॉर्म पे कैसे बैठ के बात करनी चाहिए। इनको लगा कि डबल मीनिंग चल रही है तो हम नीचे से नीचे लेवल गिराते रहेंगे, जितना हम नीचे लेवल गिराएंगे उतना ऊपर हमारे व्यूज़ जाएंगे। ये काफ़ी एक जो है मतलब नीचे गिरा रहे हैं लेवल। किसी जो है मिजेट को जो है ऐसा कॉमिक लेके आ गए ये लोग, एक जो है थोड़ा सा पंचिंग बैग ले आए हैं, एक जो है ऐसे बंदे को ले आए जिसके बाल नहीं है, हालांकि बाल तो इसके भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे जोक मारा जा रहा है गंजा होने पे। यार शालीमार एक्सप्रेस के कंडक्टर लग रहे हो अगर मुझसे पूछो, लेकिन आप बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहे हो। अब काम भी तो देखना लेकिन मैं आपको हाँ वैसे हुलिये से ये बहुत ही आम आदमी लग रहा है, ये रैपर लग नहीं रहा कहीं से। मयस्सर की कदर हीरा हासिल को तरसते हम, जिस दिल में जगह ना हो मुमकिन वहाँ क्यों बसते हम। आप ये कर क्या रहा है? पेशाब कर रहा है ये तो। ये क्या चीज़ है? ये रैप है? शायरी हो रही है स्पीड में। सुर देख रहे हैं आप? ये आपने खुद लिखा है? बिल्कुल सारा खुद लिखा है, तो ये सब कितने खुद दिन में लिखा है बनाया आपने? है। इतना बड़ा? ये बस जब टाइम मिला जब लिख लिया। ये तो आमद होती लिख लिया तो 10 मिनट में लिख लिया, 10 नहीं मिनट लिखा में तो लिख 3 लिया, दिन 2 लग घंटे गए। में लिख लिया, ज्यादा 3-4 आमद दिन आपको लग कहाँ गए। होती है? बाथरूम में बस कहीं भी लिख लेते। यार आप बाथरूम में क्यों आमद होती है? क्यों होती है बाथरूम में हाँ, आमद? होती है वो वैसे। सुकून में होता है ना, आदमी बात जोर सुकून लगा रहा होता नहीं, है। सुकून उस वक्त। मेरा ख्याल इन सबको जोक्स भी बाथरूम में ही आते हैं, इधर भी ऐसे जोक्स आ रहे हैं। अच्छा पिल्ले के बिल्कुल बारे में साथ क्या ही चलने दो। पिल्ले के बारे में। पिल्ले के बारे में, हाँ पिल्ले के बारे में मतलब ये कह सकते हैं कि यार पिल्ले के अलावा और कोई बात नहीं है इनके पास करने को। मतलब थोड़ा सा कोई बात जो है लाइन पे जाने लगती है, पिल्ले की तरफ मोड़ देते हैं ये लोग। इनको मतलब एक मिला हुआ है कि पिल्ले की कुछ कमजोरियां नुमाया हैं तो भाई इस पे ही जोक मारते रहो। मतलब अगर मेरा ख्याल पिल्ले को निकाल दो ना इनके शो से तो कुछ भी नहीं है ये दोनों। ये मुझे नहीं लगता ये कुछ है, क्योंकि ये लोग भाई जोक ही नहीं मार पा रहे। हर 2 मिनट बाद पिल्ले पे, अभी थोड़ी देर पहले उसने बोला है पिल्ले पे, फिर इसने बोल दिया पिल्ले पे। अहमद होता है वो बोलता है पिल्ले पे, हर 2 मिनट बाद पिल्ले पे आ जाता है। भाई हाँ भाई सही है, वो है ऐसा बंदा जिस पे जोक्स मारे जा सकते हैं, बट फिर भी इतना क्यों हर वक्त बस उसी के पीछे पड़े हुए? और भी लोग बैठे हुए हैं यार। 10 में से 10 नंबर। वाह वाह वाह। अबे वजह 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 क्या है? वजह भाई टैलेंटलेस लोग टैलेंटेड लोगों को नंबर दे रहे हैं भाई। यार
दुनिया भी क्या चीज़ है यार। भाई भाई वक्त वक्त की बात होती है। तू कितने नंबर देगा मैयत बता दे। नहीं यार इसकी पता है क्या है, इसकी तबीयत खराब है, इसको ना पीरियड्स क्या कहते हैं इसको ना, वो ये स्कूल पढ़ता है ना, तो दूसरे पीरियड में ना इसको बाहर निकाल दिया क्लास से टीचर ने। हाँ, जब से इसको तबीयत खराब है। अच्छा देख के मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो जितने लोग बैठे हुए हैं, मतलब इनके अलावा, लास्ट वाले के अलावा, इनकी तो कॉमेडी मैंने देखी है, ऐसी नहीं थी। तो मुझे लगता है इन्होंने ना नया नया नई नई ये बॉडी पार्ट्स डिस्कवर किए हैं, या नई नई गालियाँ डिस्कवर की हैं, नए नए डबल मीनिंग चीज़ें डिस्कवर की हैं, और ये जितना हो सकता है यूज़ करते हैं उसको। ये लोग गालियाँ नहीं देते, लेकिन ये लोग बातें जो करते हैं ना, उससे बेहतर है गालियाँ ही दे दो, क्योंकि ये कॉमेडी कोई मुझे समझ नहीं आती। अच्छा देखो, अब ये जो कॉमेडी है ना, ये वाली कॉमेडी आम तौर पे यहाँ पे बड़े पैमाने पे हो रही है। हमारे जो लेजेंड हैं कॉमेडियन, वो इनके साथ बैठ रहे हैं और उनके सामने भी ये कर रहे हैं, वो चीज़ रिकॉर्ड होके डल भी रही है। नोटेड। अब कल को कोई बंदा बेहुदा जोक मार दे और वो हिट हो जाए, फिर पीछे से कोई उठ के बोल दे जी ये पाकिस्तान के अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, इसको बंद होना चाहिए, ये बेहूदगी है, जैसे व्लॉगर्स को कहा जाता है ये बेहूदगी है। ये बेहूदगी नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा इसको बंद करा दो, ठीक है, लेकिन लोगों का ये देखो कि नैरेटिव कैसे डायरेक्ट किया जाता है, कि मतलब ये जो चीज़ है ये फ़नी है और वो जो चीज़ है वो बेहुदा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो इतनी एंटरटेनिंग नहीं है उनके लिए। एज लॉन्ग एज अगर बेहूदगी भी एंटरटेनिंग हो जाती है ना, तो उसको भी लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये बेहूदगी है या इससे माशरा ख़राब हो सकता है। अब मेरा मिसाल देने का मतलब ये नहीं है कि ये बेहूदगी है, इसको बंद कराओ, ये कराओ। मैं एक लोग ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि लोगों का नैरेटिव कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑडियंसेस फीडबैक। जैसे अब अगर कल को अगर ज़्यादा लोगों को ये चीज़ बुरी लगने लग जाए, मतलब अनफनी लगने लग जाए, कोई उठ के बोल दे जी ये जो है बेहूदगी है, इसको बंद कराओ, लोग उससे इत्तेफाक करेंगे अबे हाँ बेहूदगी तो है, क्योंकि उनको वैसे ही नहीं पसंद, लेकिन उनको ना रीज़न नहीं पता कि ये क्यों, लेकिन उनको ना शायद रीज़न समझ नहीं आ रहा होगा अपने लिए कि हमें ये क्यों नहीं पसंद आ रही, तो वो बोलेंगे, वो जो है उसको अपना रीज़न समझेंगे, अबे हाँ ये बेहूदगी है, शायद हमें भी इसलिए नहीं पसंद है, तो वो लोग फिर इसको भी बंद करवाने पे तुल जाएंगे। जैसे फैमिली व्लॉगिंग को अब पसंद नहीं करते, रीज़न नहीं है कोई पसंद ना करने का, क्रिंज क्रिंज बोल बोल के, हालांकि क्रिंज का मतलब भी नहीं पता उनको क्या होता है, सही है, तो उनको एक रीज़न मिल गया कि पाकिस्तान का मुआशरा ख़राब कर रहे हैं। तो सेम कल को मुझे मेरा ख्याल है ऐसी कॉमेडी को या इनको बंद करवाया जाएगा या इनको पकड़ा जाएगा कि आप लोग ये बेहूदगी फैला रहे हो। अभी देखते हैं ये कब तक चलता है। मेरे हिसाब से जो ये इस टाइप की कॉमेडी है ना, पहली चीज़ तो ये मज़े की नहीं है, ठीक है, मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन ये इसको ना एक स्टार्ट कह सकते हैं। आगे जाके थोड़ा इस चीज़ में और एडवांस होंगे, आगे जाके और नई नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे, कॉमेडी को अपग्रेड करेंगे, और फिर हम शायद उस लेवल तक चले जाएं, फिर शायद हम डार्क ह्यूमर को भी अच्छे से समझ जाएं। जैसे अभी ये लोग डार्क ह्यूमर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको अक्ल नहीं है कि डार्क ह्यूमर में भी किन किन चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए। जैसे अब डार्क ह्यूमर के तौर पे आप अपने अब्बे को गाली नहीं दे सकते, ठीक है, वो फिर डार्क ह्यूमर नहीं कहलाता। आप अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते, डार्क ह्यूमर नहीं कहलाएगा। इसी तरह और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप डार्क ह्यूमर में भी यूज़ नहीं कर सकते, जो ये अभी यूज़ कर रहे थे। तो वो थोड़ी एजुकेशन आना अभी हमारे आर्टिस्ट और हमारी ऑडियंस में थोड़ी उसकी कमी है। उनको पता नहीं है, डार्क ह्यूमर उनको मिल तो गया, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको अभी चलाना कैसे है। पीरियड बाहर आ रहा था, देख के तो लग रहा है पहले पीरियड में निकाल दिया। अच्छा नहीं नहीं, ये मतलब इसके साथ है, अच्छा, इसके साथ है। हाँ इसके कपड़े बिल्ली को आ जाएंगे। कुत्ते को भी पहन के देख ले। आ जाएंगे। क्या बात है, अबे तू तो बैठ, तू क्यों खड़ा हो गया? आजा मेरा बच्चा, ये अमानत है भाई, अमानत है। अच्छा डायपर पहने हुआ ना। अच्छा, ये इन्होंने ना इसको और इसको सिर्फ इसलिए बुलाया हुआ है क्योंकि इसकी छोटी हाइट है, तो इसकी छोटी हाइट पे मारेंगे जोक्स। ये थोड़ा इसके दांत गंदे हैं और ये कमज़ोर दिखता है, गंदा दिखता है, तो इसको इस बात पे जोक्स मारेंगे, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इनको इसलिए बुलाया हुआ है और कोई मकसद नहीं है इनको यहाँ पे बुलाने का। वही डिजेबिलिटी पे जोक्स मारना किसी की, या किसी के कमज़ोरी पकड़ के जोक्स मारना, वही चल रहा है। अब देखो, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये रोस्ट चल रहा है, क्योंकि ये ना आपस में सब जगह नहीं, सब पे नहीं चल रहा, ठीक है। अहमद पे नहीं मार रहे, इस पे नहीं मार रहे, इस पे नहीं मार रहे, एक आध मतलब हो जाता होगा मुश्किल से, लेकिन ज़्यादातर इस पे और इस पे ही आपको नज़र आएंगे, और इन पे भी नज़र आएंगे आपको जोक्स होते हुए। यार ये वतन अजीज में इतना टैलेंट है यार, ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ये वहीं जा रहा है, वॉशरूम में जा रहा है। वॉशरूम में जा रहा है। और जो दूसरा जो टैलेंट, यार ये जोक नहीं है यार, इस पे हंसने वाली बात क्या है? वॉशरूम में जा रहा है, 100 बार सुन चुका हूँ मैं ये चीज़ यार। पता नहीं कौन सा चाचा
अबे चाचा नहीं है, लेजेंड है। अरे आप ये देखो इसकी बातें सुनो। पुलिस वाला बुर्ज खलीफा को इसको कह रहा है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है अलमारी के ऊपर से मेरा बैग उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। यार अफसोस की बात है यार, तुमने उस बेचारे को सिर्फ इसलिए बुलाया हुआ है कि उसकी हाइट छोटी है और तुम थोड़े से जोक्स मार के अफसोस की बात है यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, सही बता रहा हूँ। टैलेंट से ज़्यादा ना इसमें यही सब हो रहा है कि दो बंदे रखे हुए हैं जिनकी कुछ वीकनेसेस हैं, जो कि एक तो खैर चलो है ही जलील होने के काबिल, दूसरा सिर्फ इसलिए जलील हो रहा है क्योंकि उसकी हाइट छोटी है। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है कि अगर मैं देख रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बरकत भाई, अहमद भाई, उस्मी भाई, इस्लाम शाह साहब से और ये हमारे पिल्ले भाई से। अब तुम देखो ना, हमारे उस सिखाने वाले अगर ऐसे हैं तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा फिर। यार मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी अच्छा कॉमेडियन रहा है, ये भी अच्छा कॉमेडियन रहा है, इनकी कॉमेडी भी अच्छी थी, ये भी रहे हैं अच्छे कॉमेडियन। ये जो है बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा मिल कर रहा है और ये बहुत अच्छा द यूथ रहा है। तो देखो अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग जो सब बैठे हुए हैं ये लोग किसी काम के नहीं है, कोई टैलेंटेड नहीं है, बकवास है, ये वो है, लेकिन इनके जोक्स अगर आप सुनो ना तो आप बोलो यार ये तो मेरा छोटा भाई भी मार लेगा। शादी की रात को इसकी बेगम ने कहा कि कुंडी तो लगा लो, पागल बाहर से लगा के भाग गया। इसको बड़ा पता है, जैसे इसकी बहन से शादी हुई थी, अपने बाथरूम में गया, वहां शीशा लगा हुआ, शीशे में अपने आप को देख के कह रहा, ओ सॉरी आप बैठे हुए हैं। 3-4 बार। इसको कैसे पता है? ये बाथरूम में उसकी चौकीदारी कर रहा था। अबे क्या जोक्स मार रहे हैं यार ये लोग। क्या हुआ बेटा? ये लाफ्टर दिया क्या बात है, क्या बात है, इसकी समझ आ गई, क्या बात है, क्या बात है। और इसकी समझ में आ गई, मेरी भी समझ में आ गई, पिस्ते में कीड़ा लग गया। हाँ बुर्ज खलीफा है ना, ये शोरमा लेने चला गया, नाम भूल गया, उसको क्या कह रहे दुकान वाले? अबे यार उसको परफॉर्म करने दे दो यार, अपनी जोक्स मारने लग गए भाई बीच में। पिल्ले भी शवरमा लेने गया था, शवरमा वाला ना शवरमा पैक करने लगा, कहने लगा एक मिनट यार इसका मुंह तो दिखा दो यार। फिर उसको बीच में से अबे यार उसको परफॉर्म करने दो यार। हाँ वी नो भाई, आप बहुत फनी हो, आप बहुत अच्छे जो है डबल मीनिंग जोक्स मारते हो, जिसमें आप जो है बस सेक्स सूक्स की बातें और प्राइवेट पार्ट्स को ही मेंशन करते रहते हो भाई, यही है। तो भाई उसको भी बोलने दो ना यार, उस जिसको परफॉर्म करने बुलाया है, खुद ही अपने जोक्स बीच में बोले जा रहे हो। जजेस को जज करने की सेंस ही नहीं है कि जब सामने वाला परफॉर्म कर रहा हो तो चुप करके बैठ जाते हैं भाई, उसकी सुन लेते हैं। हमारे पास पूरा शो पड़ा हुआ है बोलने के लिए। मैंने ऐसी पूछ लिया, मैंने बोला तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? क्या कह रहे हैं? मैं जल्दी सो जाता हूँ। तुम भी जल्दी सो जाते ना, आज ऐसी शक्ल नहीं होती। इसका मतलब है कि मैं जल्दी सो जाता हूँ। अब्बू वो करते थे, कोई कंप्यूटर में, कोई इंजीनियर लैपटॉप चलाते थे। ये काम कंप्यूटर का है। इनका कवर अपना इनके जोक से भी ज्यादा गंदा है, पता है नहीं वैसे। एक सेकंड वो क्यों आया हुआ? अच्छा ये अगर शाह साहब को व्हाइट सूट पहना दो ना, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने रंग में भंग डाल दिया है। यार वैसे एक बात है, रंग में जबान पकड़ के नहीं बोल रही है यार वैसे एक बात है, एक कॉम्प्लीमेंट। जबान पकड़ के, अबे भाई नॉस्टैल्जिया दे रहे हैं ये लोग, कसम से बता रहा हूँ। इतने ओल्ड जोक्स हैं, इतना ओल्ड ह्यूमर है हमारे कॉमेडियंस का। ये हाल है कि वो 9th ग्रेड के जोक मार रहे हैं, जो बच्चे 9th क्लास में ना 10th क्लास में बोलते हैं, ये वो बातें यहाँ बैठ के कर रहे हैं और ये आवाम इस पे हंस रही है। तो भाई तुम लोग एक काम किया करो, ये स्कूल जो होते हैं ना, यहाँ पे 9 और 10th क्लास के बच्चों के साथ दोस्ती लगा लो, उनके जोक्स सुन लो, वो ऐसे ही जोक्स मारते हैं यार। ये लेवल बना हुआ है कंटेंट का हमारे यहाँ। दे रहा हूँ, आप बुजुर्ग कॉमेडियन है हमारे। अच्छा ये देखें, एक शख्स से मतलब दो हेलमेट एक साथ। और अगर मैं अबे तू खुद गंजा है भाई, तू उस पे जोक मार रहा है यार, उसके टिंड पे। हाँ कॉमेडी पिल्ले की तस्वीर देखी। अब याद आया कि वो भी कुछ आया हुआ है करने, हम तो भाई अपने ही उसमें पड़ गए। अच्छा हाँ मस्जिद की दीवार पे उसके नीचे लिखा हुआ था, क्या? अपना कचरा यहीं डालें। पिल्ले की तस्वीर पे लिखा हुआ है ना। तू क्या मस्जिद पे चप्पल चुराने गया था? अबे क्या जोक मार रहे हैं यार ये लोग। ये इनको लग रहा है कि ये कोई स्टेज ड्रामा चल रहा है यार। लेवल बढ़ा लो थोड़ा अपना ह्यूमर का, कॉमेडी का, तो कैसे निकलोगे आगे फिर? कॉमेडियंस कहाँ कैसे निकलेंगे आगे? ऐसे कॉमेडियंस जाके इंटरनेशनली परफॉर्म करेंगे यार। मैं अब ये नहीं कह रहा कि यार ह्यूमर अच्छा नहीं है, क्योंकि हर बात बोलने की नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जोक्स ये वो वाले मार रहा है जो मैं उमर शरीफ के दौर में स्टेज ड्रामा में सुनता था, और वो भी इससे बेहतरीन होते थे। और ये जो पूरे जजेस बैठे हुए हैं, ये लोग भी उसी लेवल के जोक्स मार रहे हैं। वैसे एक बात है यार बरकत भाई, कराची के अंदर नौकरी ढूंढना भी एक नौकरी है। वो कैसे? मैं गया नौकरी ढूंढने के लिए, वहां मैंने देखा यार मैं इंटरव्यू होगा, प्लीज यार इनको नौकरियां दे दो, वरना ये यही हरकतें करते रहेंगे। जो सवाल हो ना
और जवाब वो मुझे बता देना। उसने कहा ठीक है। वो अंदर से आया, मैंने भाई क्या सवाल पूछा? उसने कहा पाकिस्तान कब वजूद में आया? मैंने आपने क्या कहा? उसने कहा 1947 में जद्दोजहद जारी थी, पाकिस्तान वजूद में आया। मैंने याद कर लिया। मैंने कहा दूसरा सवाल, उसने कहा कि पाकिस्तान का सबसे पहले वजीर आजम और अभी जो गवर्नर है वो कौन था? मैंने भी कह दिया कामरान टसोरी साहब। वैसे तो कई आए कई गए, लेकिन इस टाइम कामरान टसोरी साहब हैं। मैंने याद कर लिया। मैंने कहा तीसरा सवाल बता। उसने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा साइंसदान आसमान पे गए हुए मकान बना रहे हैं, क्या ये कामयाब हो जाएंगे? तो मैंने भी कह दिया बातचीत चल रही है, अभी कुछ पता नहीं है। मैंने वो तीनों जवाब याद कर लिया। मैं अंदर गया हूँ, उसने मुझसे पूछा कि आप कब पैदा हुए? मैंने 1947 में जद्दोजहद जारी थी। 14 अगस्त। ये भी बहुत पुराना जोक पैटर्न है। अब ये जो है जवाब को शफल कर देगा। यार देखो, आधा हुआ है और सही बता रहा हूँ, मुझे इसका कॉमेडी का जो टेस्ट है वो समझ नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं फुल स्क्रीन पे। पहले तो देखो, इन्होंने एक चीज़ पकड़ी हुई है और वो इनको अच्छे से पता है इन्होंने क्या पकड़ा हुआ है। अब देखो, मैंने भी ये जोक मार दिया। ऐसे जोक हज़ार मार सकते हैं यार, बच्चे मार सकते हैं भाई। आप किसी भी चीज़ में कोई डबल मीनिंग बात जोड़ दो, वो जोक आराम से बन जाएगी। और फिर लाफ्टर डाल दो पीछे, लो जी बन गया कंटेंट। लेकिन आप ये देखो, आप मयार क्या रख रहे हो यहाँ पे कॉमेडी का। आप ऐसे ठंडे ठंडे जोक्स मार रहे हो। अब ये जो कॉमेडियंस हैं, ये कॉमेडियंस प्रोफेशनल हैं। ये हमारे कोई ऐसे, ये लोग ऐसे लोग नहीं है जो इंटरनेट से फेमस हुए हैं। ये बाकायदा टीवी पे आते रहे हैं, ऐसे कॉमेडियंस हैं। और इनके ह्यूमर का ये लेवल है कि हमें हंसी नहीं आ रही। हमें क्या छोड़ो, इनको भी मुझे नहीं लगता हंसी आ रही। ये लोग सिर्फ इसलिए एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अहमद खान तालियां पीट पीट के हा 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 हा। और फिर इन्होंने बीच में कुछ ऐसे भी जोक्स मारे हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, जो कि मैं कहूँगा यार लेवल के बाहर हैं यार। मतलब बंदा जो है ना, डार्क होने से पहले भी मतलब सोचता है थोड़ा सा कि यार ये डार्क हो रहा है या नीच हो रहा है। तो वो आपने जोक कोई कह लो 5 मिनट तक तो मारा होगा। थोड़ा सा जो है ना मयार रखो कॉमेडी के अंदर अपनी। ये जोक ऐसे बनाओ कि बंदा देख के बोले यार कि क्रिएटिव जोक था। ठीक है, बाहर के आप कॉमेडियंस देखो, बाहर के छोड़ो आप, चलो बाहर के तो आपको समझ ही नहीं आएंगे। इंडिया के देख लो, ठीक है, इंडिया को क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से देखते होगे। इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडियंस देख लो। एक टाइम था यार हमारे यहाँ ना कॉमेडी पीक होती थी, लेकिन अब मुझे ना लगता है अब हम लोगों के हाथ से वो क्रेडिबिलिटी भी छिन गई है बोलने की। हम नहीं बोल सकते कि हमारे कॉमेडियंस आज के इस लेवल के हैं कि वो किसी को टक्कर दे सकते हैं। तुम खुद बताओ, तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट पाकिस्तानी कॉमेडियन कौन, क्या जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है कोई जवाब। क्योंकि हमारे कॉमेडियंस आजकल वो ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं जो कि 14-15 साल के बच्चों को ही हंसाएगा। बस वो ऑल ओवर नहीं सोच रहे कि हमें सबको हंसाना, वो ये सोच रहे हैं कि बस बच्चे खुश हो जाएं जो इंटरनेट पे बैठे हुए हैं। हम इससे ज़्यादा हम अपना मयार नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि बस हमारा थोड़ा बहुत काम चल रहा है, थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, बस इसी पे खुश हैं। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम इंटरनेशनली नहीं इस चीज़ को लेके जाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम भी बाकी लोगों की तरह रिकग्नाइज हों। हर एज ग्रुप का बंदा देखे, एडमायर करे, हमारे जोक्स को पसंद करे। ऐसे जोक्स कोई सेंसिबल बंदा कभी भी पसंद नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। ऐसे जोक्स सिर्फ 15-16 साल के बच्चे पसंद करेंगे, या तो ऐसे लोग पसंद करेंगे जिनको सेंस नहीं है कि जोक्स होते क्या। तो आपने जो है ना यहाँ पे मयार की माँ बहन की हुई है जोक्स की। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में से या हमारे मुल्क में से अगले 10-20 सालों तक कोई कॉमेडियन निकलेगा अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमर का मयार ये हो चुका है कि हमारे जो सीनियर रह चुके हैं ना कॉमेडियंस, वो इस लेवल के जोक्स मार रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंदे जोक्स मार रहे हैं, ठीक है, डबल मीनिंग जोक्स मारना भी एक कैटेगरी होती है। मैं ये कह रहा हूँ यार उनका ह्यूमर इस लेवल का है कि एक टाइम को तो बच्चे भी हंसना छोड़ दें। और ये टैलेंट शो इन्होंने बनाया हुआ है, आई डोंट नो ये कैसा टैलेंट शो है। मुझे तो इस टैलेंट शो की समझ नहीं आई। अपने पास से लेटेंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने पिल्ले को रख दिया। क्योंकि पिल्ले जो है इसको दिखा के अगर इसकी लो तो व्यूज़ आते हैं, अगर इसकी लो तो व्यूज़ आते हैं। और ये एक बिठा लिया जो है हाइट में जो छोटा है लड़का, अब इसकी लेंगे तो एक मतलब हमें एक किताब मिल गई जोक की। अब क्योंकि आप तो इसकी डिसेबिलिटी पे 1000 जोक्स मार सकते हो ना। अब देखो ऑनलाइन ये हरकतें करना ना कि आपको किसी की वीडियो दिख गई, अब आपने उसकी डिसेबिलिटी पे जोक मार दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, आपने बस हवा में मार दिया। यहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ है, आप उसके मुंह पे बैठ के इस तरह से जोक्स मार रहे हो उसके। अब ये बताओ इसके अंदर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस बचा होगा कि ये आगे जाके कुछ करेगा। ये यही एक्सेप्ट कर लेगा अपने आप को कि यार मैं छोटा हूँ,
मेरे ऊपर लोग जोक्स मारेंगे, यही मेरी ज़िंदगी हो गई है अब अगर मुझे आगे काम मिलेगा तो सिर्फ इसी वजह से मिलेगा कि लोग मुझ पे कुछ जोक्स मार लें बस और मुझे जलील कर दें मेरे छोटे कद की वजह से। मतलब आप लोग ये मायार सेट कर रहे हो कॉमेडी का पाकिस्तान। आप लोग थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा सेंसेस लेके आओ, अपग्रेड हो जाओ। ये वो ज़माना नहीं रहा, उमर शरीफ के दौर नहीं रहा, स्टेज शो का दौर नहीं रहा जिस टाइम पे लोग चमाट मार दो किसी को स्टेज पे तो हंस पड़ते थे। वो दौर भी बहुत अच्छा था, उस वक्त भी बड़ी अच्छी कॉमेडी होती थी उस दौर के हिसाब से। लेकिन अब वो दौर चला गया है, आप लोग उस दौर से निकल के आ जाओ, नए नई तरीके ट्राई करो हंसाने के लोगों को। वो आपको अब टाइम लगेगा ज़ाहिर है फाइंड आउट करने में, क्योंकि आप लोग अभी तक उस एरा से निकल नहीं रहे हो। तो थोड़ा अपने कॉमेडी को अपग्रेड करो, तरीके को अपग्रेड करो। एक लड़का बिठाया हुआ है आपने, अगर इस लड़के को हटा दो आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास और कोई है नहीं बात करने को, ह्यूमर है नहीं आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों के पास और कोई होगा नहीं रोस्ट करने को। या फिर आप कह लो, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इनके पास और इनके ये नहीं कर पाएंगे रोस्ट, क्योंकि अहमद खान की मुझे याद है पॉडकास्ट पे डूग्स लाइव आया था और डूग्स लाइव ने इनकी ले ली थी, इन्हीं की कॉमेडियंस की जो ये रोस्टर और लेजेंड बने फिरते हैं। सोचो डूग्स लाइव जैसे बंदे ने इनकी ले ली। क्या ह्यूमर है आजकल के कॉमेडियंस का। मुझे तो नहीं उम्मीद नहीं है यार कि हमारी तरफ से कॉमेडियंस में कोई अच्छा कॉमेडियन निकलेगा। स्टैंड अप होना तो बहुत दूर की बात है, उस पर तो फिर जो है मारने काटने पे आ जाएंगे लोग कि ये क्या हो रहा है, वो भी 18+ स्टैंड अप्स पे तो ये होगा। लेकिन ये है कि ये चीज़ जो है मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई कॉमेडियन निकल के बाहर आएंगे। बहुत ही मैं जो है ना, मैं क्रिंज आउट तो नहीं हुआ इनके ये जोक सुन के, क्रिंज तो नहीं लगा मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे, लेकिन जो है फील ये हुआ कि यार ये बहुत ही लो लेवल जोक्स मार रहे हैं। इन लोगों का ह्यूमर वो वाला है नहीं जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है।